मैम आप रिवीजन ले रही हैं? हाँ वैसे भी रिवीजन है तो उतना कुछ मतलब नहीं है। ओके, तो यहाँ पे समझा H प्लस ज्यादा होगा तो एसिडिक होगा, सॉल्यूशन की बेसिक की न्यूट्रल एसिडिक। एसिडिक होगा। ओके, ऊपर वाले केस में क्या था, क्या हो सकता है आपके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है Na प्लस बी एस न्यूट्रल। न्यूट्रल है, H2O भी एज इट इज है, मतलब H प्लस और OH माइनस, तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये न्यूट्रल रहेगा। नो हाइड्रोलिसिस, ओनली डिसोसिएशन इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस वाला सॉल्ट। यहाँ पे फाइनल सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा ड्यू टू एक्सेस ऑफ H प्लस आयन। तो आप मुझे यहाँ ध्यान से देख के बताओ, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है कि डिसोसिएशन हो रहा है, कि दोनों नहीं हो रहा है, कि दोनों हो रहा है? दोनों हो रहा एसोसिएट। है। एग्जैक्टली exactly. यहाँ पे आप देख सकते हो इधर तो जुड़ा था, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है हाफ, बट यहाँ पे SO4 के केस में मैं क्या रख रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ डिसोसिएशन। डिसोसिएशन। समझा? यस मैम। यस, हमको खाली स्ट्रॉन्ग बनेगा ना, वही उसको कैंसिल करना है। अब थर्ड पार्ट देखो, रफली बता रही हूँ क्योंकि ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि आपको समझ रहा है। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का, सिंपली CH3CO, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, Na। ओके, इसमें मैं डायरेक्टली वाटर डाल रही हूँ, अब मैं आपको कुछ नहीं बता रही हूँ कैसा क्या है, तो क्या बनेगा पॉसिबल प्रोडक्ट? बोलो। एसिटिक एसिड एंड NaOH। सुपर, HOH हो गया, हाँ, CH3COOH प्लस NaOH। तो अब बताओ ये क्या है, स्ट्रॉन्ग वीक बेस क्या है वो बताओ। एसिटिक एसिड है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, इसमें से क्या चलेगा, क्या कट करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग बेस। कट करना पड़ेगा। तो इसके प्लेस पे क्या लिखूं फिर मैं? आयन। आयन का फॉर्म, सुपर, Na प्लस OH माइनस। तो यहाँ पर भी सेम, स्ट्रॉन्ग वाला फॉर्मेट कट कर दिया, आयनिक फॉर्मेट में लिख दिया, तो ये हो गया आपका आधा डिसोसिएशन एंड दिस हाफ वाला पार्ट इज क्या, हाइड्रोलिसिस। और आप मुझे बताओ ये सॉल्यूशन एट लास्ट एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा? बेसिक। बेसिक, बेसिक। क्योंकि यहाँ पे OH माइनस का आयंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। ओके, और वैसे भी आपको ये देख के भी समझ में आता है बेस स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली बेस ही रहेगा, बराबर ना? यस। यस। यस मैम। हाँ, तो अब ये समझा क्या करना है इसमें? यस मैम। बहुत इजी है, इसको तो छोड़ना ही मत, कुछ नहीं है। खाली एक एक एग्जाम्पल ध्यान रखना, वो भी टेक्स्ट बुक का ही रट्टा रखो, बस जो स्ट्रॉन्ग है वो कट करके आयंस के फॉर्मेट में लिख दो। हाँ, इसमें ये वाला जो Na, ऊपर से इलेबोरेट करो, मतलब कैसे, पहले ऐसा लिखने का, कहानी कैसे लिखने का वो सुनो। जैसे ये लिखा कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट का एग्जांपल है इज NaCl सॉल्ट, फिर NaCl सॉल्ट कैसे बना वो लिखने का, HCl प्लस NaOH से NaCl सॉल्ट बना। ओके, उसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ NaCl, तो उसके बाद लिखने का NaCl प्लस H2O, तो इसका जो पॉसिबल प्रोडक्ट होगा HCl और NaOH। As HCl and NaOH is strong base and strong acid respectively, it cannot be formed बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट का क्या होता है, वो कंप्लीट डिसोसिएट होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सो हाइड्रोलिसिस इज नॉट पॉसिबल। तो नेक्स्ट पॉसिबल जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी आयन, तो Na प्लस 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 Cl माइनस प्लस ये होगा, ये इतना लिख दिया और लास्ट में लिख दिया कि हाँ ये न्यूट्रल है। तो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखोगे, ओके, डायरेक्टली ये फॉर्मेट नहीं यूज करोगे आप। यस। यस मैम। ओके, ये प्लीज करो, हाँ ये इजी है। और कुछ तो बताया था लास्ट लेक्चर, क्या बताया था, के भी कुछ तो बताया था ना? हाँ, के भी नहीं बताया था? यस मैम बताता हूँ। ठीक है चलेगा, इसको मैं ऐसे रहने देती हूँ, रफ से ज्यादा समझ में आएगा, मैं इसी के नीचे कंटिन्यू करती हूँ। मैंने ये बताया था, जस्ट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, आप लोगों ने लिखा होगा लास्ट टाइम कि अगर के ए मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है के बी से, इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। क्या, एसिडिक। सुपर,
अच्छा एक बात बोलूं क्या, मुझे ऐसा लगता है मैं लास्ट लेक्चर आपको प्रॉपरली पढ़ाई तो नहीं समझ में आता है, ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ाओ तो ज्यादा समझ में आता है। मुझे भी ऐसा लगता है। नो मैम, पिछले लेक्चर में डिप में पढ़ाया था ना, तो कंसेप्ट बिल्ट हो गया था थोड़ा बहुत, तो अभी ऐसा रिवीजन लगा। नहीं लेकिन ऐसा होता है, मुझे भी मैं भी कभी कभी सोचती हूँ क्यों इतना सब समझने का, जब पता है कंसेप्ट यही खत्म, ऐसा। चलो ठीक है। के बी बड़ा रहा तो बेसिक। बेसिक। सेक, सुपर, और दोनों इक्वल न्यूट्रल। रहा न्यूट्रल। न्यूट्रल। Nuclear. ओके, अब ये तो हमने बस ऐसे लास्ट लेक्चर देख लिया था कि ये क्या 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 है, बट अभी एकदम इन डिटेल अपने को देखना है। एक हम एग्जाम्पल उठाएंगे, टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल लेंगे, सेम कोई अलग एग्जाम्पल नहीं लेंगे, और उसका के ए निकालेंगे, के बी मतलब निकालेंगे नहीं, गिवन है तो आपको रट्टा भी नहीं रखना है, बस समझ के रखना है। ओके, यस। क्योंकि देखो बात ये आ जाती है ना यहाँ पर, कि जैसे मैं बोल रही हूँ क्लास के दो टॉपर हैं, दो कोई भी एक्स वाई टॉपर है, तो ये भी पॉसिबिलिटी ना कि दो टॉपर में से कोई एक ज्यादा टॉप होगा, ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, यस और नो, हो कि गए। हेलो, 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 Yes, ma'am. अरे बोला करो ना यार। ओके, मैं सोच रही हूँ क्या हो गया, बंद हो गया क्या। हाँ, अगर मुझे जरा दो तीन स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम बताओ। HCl। और HCl। अच्छा, HNO3। ओके, मुझे तीन नाम सुनाई दिया, HCl, HNO3, H2SO4। इन तीनों में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HCl। 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 अच्छा, ये तो बोल दिए। अच्छा ठीक है, H2SO4 और HNO3 में स्ट्रॉन्ग कौन है? H2SO4। कैसे पता? उसको देखा है ना लैब में, इसलिए। अच्छा, दो बच्चे अगर फेल हो रहे हैं, दोनों ही फेल हैं, तो कैसे मालूम पड़ोगे करोगे कि दोनों में से ज्यादा डफर कौन है? आखिर दोनों ही मार्क्स से पता चलता है, और मार्क्स से पता चला दोनों जीरो ही है, तो फिर आइडेंटिफाई करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना कि डफर कौन है, होगा। तो ऐसे जब दो एसिड्स हैं, ओके, और उन लोग ऑलमोस्ट सेम पीएच दिखा रहे हैं, तो अपने लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा ये पता करना कि कौन सा एसिड, मतलब सेम पीएच में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है, तो कौन सा ज्यादा डिसोसिएट होगा, कौन सा कम डिसोसिएट होगा। क्योंकि ऐसा भी होता है कि कोई कोई अच्छा एसिड है डिसोसिएट नहीं हो रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए अपने को के ए निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब वो तो फालतू बकवास, सब इम्पोर्टेंट बात सुनो। मैं क्या कर रही हूँ, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रही हूँ, ठीक है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं आपको पहले ऊपर ऊपर से समझा दूंगी तो आपके लिए थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा, फिर मैं आपको इन डिटेल नोट्स भी दे दूंगी, चलेगा? यस। Yes। तो लिखो, पहला, इसमें भी आपको तीन चार करना है, मतलब तीनों के लिए के ए इज स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, तीनों का करना है। तो पहला लिखो, salts of weak acid and weak base for which Ka is smaller than Kb. Sorry. हो गया? अच्छा, खाली इसको जरा ध्यान से फोकस करो और मुझे ये बताओ, मैं इसको रेड पेन से लिखूंगी क्योंकि वो फालतू बातें रहेंगी। इसमें क्या बता रहा है, ए बड़ा है, एसिड बड़ा है कि बी बड़ा है, बेस? बेस। A ए बड़ा है। मतलब ऐसा कुछ बता रहा है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ए बड़ा है, के मतलब डिसोसिएशन बराबर, और ए मतलब कि एसिड, Yes मैम। तो ए मतलब एसिड एंड के मतलब डिसोसिएशन, तो एसिड मोर डिसोसिएट होगा, इनका मतलब यही है ना? तो ये कितने को नहीं समझा वो अभी बोलो, बोलो। Ma'am, but we cannot to dissociate. क्या
क्या बोल रहे हो? अरे बोलो ना, सही बोल रहे होगे, बोलो। वीक है ना तो डिसोशिएट नहीं होगा। डिसोसिएट नहीं होगा? नहीं नहीं, मतलब ये जस्ट बोल रहे हैं, अभी तो हमने यहाँ पे लिखा है मतलब ऐसा है, वीक है, दो बच्चे वीक है, दोनों को 20 में से 4-4 मार्क्स, एक को 4 मिला है, एक को 3 मिला है, दोनों ही डफर है, दोनों ही वीक हैं। बट मैं ये बोलूंगी ना कि 4 वाला थोड़ा ज्यादा इंटेलिजेंट है, थोड़ा तो एज कंपेयर टू 3। यस यस या तो सेम ऐसे दोनों ही वीक है, ए है और बी, एसिड बेस दोनों ही। बट यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि जो एरो है वो के ए के साइड है, मतलब बी के कंपेयर में जो एसिड है वो ज्यादा डिसोसिएट होता है। समझा ये? ओके, यस एसिड Yes, ज्यादा मोर डिसोसिएट होगा बी के कंपेयर में। ओके, अब एक एग्जांपल लिया है टेक्स्ट बुक का, वही लेती हूँ। एग्जांपल को सीरियसली मत लेना, आपको रट्टा रखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको एग्जाम में एग्जाम्पल याद नहीं आते तो आप ए बी के फॉर्मेट में अपना पूरा एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, 100% आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, ये एक सॉल्ट है, नाम क्या है? जैसे NH4Cl होता है, अमोनियम क्लोराइड, वैसे NH4F है, तो क्या होगा ये? अमोनियम ammonium chloride. क्लोराइड। और सॉल्ट है, मुझे बीच में लिखना चाहिए था इसको, NH4F, अमोनियम फ्लोराइड है, जैसे सॉल्ट, तो ऑब्वियसली सॉल्ट है तो एसिड बेस से बना होगा। एसिड बेस दोनों ही वीक रहने वाले हैं, क्योंकि मैंने हेडिंग में ही डाल दिया है। ओके, यहाँ पे दिख रहा है F, तो F है तो हम वीक एसिड HF टेक्स्ट बुक में लिया हुआ है, HF वीक एसिड, जैसे HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वैसे HF है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। और वेग 20 में इन्होंने लिया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है। इतना समझा? एक सॉल्ट है और ऑब्वियसली इस एसिड और इस बेस से बना है, इतना समझ गया? याद मत रखो। Yes, ओके, अब यहाँ पे उन्होंने दोनों के लिए, उसका एसिड के लिए एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है और बेस के लिए बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है। मैं वैल्यूज लिख रही हूँ। ओके, 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴ और 1.8 इंटू 10⁻⁻5। बिल्कुल बाय हार्ट मत करो, बस खाली हमको देखना है। अच्छा, वैल्यूज में से आप बताओ किसकी वैल्यू बड़ी है, किसकी छोटी है? वैल्यू बड़ी वाली किसकी है? एक ही बड़ी है. ए की बड़ी है। ओके, -4 है इसके लिए, और ये मोर नेगेटिव है, -5। तो यहाँ पे भी समझ में आ रहा है मुझे कि के ए की वैल्यू इज ग्रेटर देन के बी, जो कि अपने को स्टार्टिंग में ही दिख रहा था। इतना किसी को कोई डाउट कि एक कोई नो तो सॉल्ट उठाया है, वो सॉल्ट बोल रहे वीक एसिड वीक बेस का है, अपने को दोनों एसिड बेस का नाम दिया है, सबकी वैल्यू दी है, और वैल्यू देख के अपने को खुद ही समझ में आ रहा है कि के इज ग्रेटर देन के बी। डन इतना? Yes. यस ओके, अब एक चीज सुनो, मैं रिएक्शन तो लिखाऊंगी, बहुत स्मार्टली और समझ के आंसर करना। आप कह रहे हो कि ए का डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू ज्यादा है। ओके, यस और नो? Yes. ओके, तो जैसे हर टाइम पे हम क्या करते हैं, सॉल्ट में पानी डालते हैं ना हाइड्रोलाइज करने के लिए, ऊपर भी यही किया ना हमने। तो ये सॉल्ट को मैं उठा के नीचे लाती हूँ, NH4F, और इसमें डालती हूँ पानी हाइड्रोलाइज करने के लिए। आप जरा मुझे ये बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? बता सकते हो, इट्स नॉट बिग डील, बोलो क्या बनेगा, बोलो। कुछ भी नहीं, बोलो। HF and H4OH NH4OH. यस यस यस, वेरी गुड, यस यस। तो अपने को दिख रहा है, और अपने को पता ही है दोनों वीक बेस और वीक एसिड और वीक बेस है। ओके, तो वीक है तो मैं यहाँ पे रिवर्स एरो लगा सकती हूँ, कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें। यस, Yes, ma'am. ओके। अभी देखो ये सब चीजें तो पुरानी हैं, तो के ए के लिए कुछ नया क्या है? ये तो पुरानी चीजें थी ना, बस वैल्यू डाल दिया, लेकिन वैल्यू का कुछ मतलब हुआ अभी तक?
एक सॉल्ट उठाया, वो सॉल्ट में वो सॉल्ट किससे बना है वो देख लिया, और जब पानी डाला तो वही वापस बन जाता है, बराबर। अभी तक हमने कुछ नया नहीं देखा। अब बात नया ये आती है, उनका मतलब ये है कि जब आप सॉल्ट को पानी में डालते हो तो पहले NH4 जाके इन दोनों में से किसी एक के साथ जाता है, सॉरी वापस बोल रही हूँ, जब आप दोनों को पानी में डालते हो, दोनों को मतलब सॉल्ट को, उसमें NH4 एक मोइटी है, एक F मोइटी है, तो दोनों में से पहले ये बताना है आपको कि पहले F H के पास भागता है कि पहले NH4 OH के पास भागता है। समझा क्या पॉइंट है? यस मैम। ओके, तो इसके लिए सब देखने के लिए अपने को कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखनी पड़ेंगी। तो इतना पहले से देखा था, आगे बढ़े थोड़ा सा। Yes. इतना कुछ नहीं था। हाँ, सॉल्ट उठाया, के की वैल्यू दी, के बी की कुछ मतलब ही नहीं हुई अभी तक, और पानी डाल के हाइड्रोलिसिस देखा खाली। अब देखो अपने को क्या करना है, अपने को ये पता है कि दो मोइटीज है यहाँ पे, तो एक मोइटी है NH4 प्लस, और दूसरी मोइटी क्या होगी, F प्लस की F माइनस? माइनस। F माइनस, जैसे हम क्लोरीन के ऊपर माइनस लगाते हैं वैसे वो भी है। ओके, प्लस प्लस वाटर H2O, अगेन वाटर, H2O की जगह मैं स्प्लिट करके लिखती हूँ तो थोड़ा अच्छा रहेगा, HOH HOH। एक समझ के लो, बाकी सेम तीनों समझ में आएगा। मैं एक दो बारा भी समझाने को रेडी हूँ, रिवर्स एरो भी लगा रही हूँ मैं, बिकॉज मैंने अभी देखा दोनों वीक वीक है तो मैं लगा सकती हूँ। अभी देखो NH4 OH के साथ रिएक्ट करेगा कि H के साथ? OH OH। OH के साथ, तो क्या बनाएगा? NH4OH NH4OH और उसके साथ क्या बचेगा? H sand H प्लस। नीचे क्या बनेगा और क्या बचेगा वो भी बताओ? HF HF, और क्या plus बचेगा? HR OH। अब ये तो मैंने दोनों शान पट्टी में अलग अलग लिख दिया, तो अब आपको ये बताना है, यही चीज वापस बोल रही हूँ कि पहले ये डिसोसिएट होगा कि, अपने को पता है दोनों ही वीक हैं, दोनों ही पार्शियल डिसोसिएट होंगे, बट उसमें से मोर हाइड्रोलाइज कौन सा होगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और समझाती हूँ। सेकेंड वाला, रुको रुको रुको, मैं वापस से समझाती हूँ, क्वेश्चन समझाती हूँ, नॉट आंसर। मेरा आंसर ये है कि ये दो स्टेप है, स्टेप 1 स्टेप 2, दोनों में से मोर हाइड्रोलाइज्ड कौन होगा? मोर हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलाइज मतलब ज्यादा हाइड्रोलिसिस किसका होगा? अगर आप पानी डाल रहे हो तो ज्यादा हाइड्रोलिसिस किसका होगा? तो मोर हाइड्रोलिसिस ही लिखती हूँ मैं, किसका होगा? फर्स्ट का होगा मैम। यहाँ पे आप अपना Ka और Kb की वैल्यूज यूज करके ही बताओगे आप। मैम सेकंड वाला। अच्छा, फर्स्ट बोला तो क्यों, सेकंड बोला तो क्यों? उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है एसिडिक का, तो सेकंड वाला होगा, हाइड्रोलाइसिस ज्यादा होगा उसका। सुशील ना, Yes, आपने क्या बोला? आंसर बी, मतलब सेकंड वाला, ये वाला yes, मैम। मोर हाइड्रोलिसिस होगा। क्यों मोर हाइड्रोलिसिस होगा? उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है। अच्छा अच्छा, तो एक काम करती हूँ मैं, ये एसिड वाला है ना, मैं यहाँ लिख देती हूँ 7.2 इंटू कितना था वो, 10⁻⁴। 10 raised to minus 4, और बेस वाला हाँ दिख रहा है 1.8 इंटू 10 raised to minus 5। अब ऊपर नहीं जाना पड़ेगा बार बार, हाँ इधर ही बात करते हैं। तो आप कह रहे हो कि सेकंड वाला मोर हाइड्रोलाइज होगा, बराबर, Yes, मैम। क्योंकि आप कह रहे हो कि उसकी Ka वैल्यू ज्यादा है। ओके, नोटेड। किसी ने फर्स्ट बोला था, कोई गर्ल थी आई थिंक सो। यस मैम। कुछ बोलना है आपको? बोलना है कि नहीं? ठीक है मैम। मैम NH4 प्लस और फिर OH माइनस करके ऐसा होगा। ओके, देखो
मैं वापस हम- से एक, हाँ बोलो, वो सेकंड वाला रॉन्ग है सर समझा आपको? मैम, क्योंकि ना आपने के ए लिखा तो मोर डिसोशिएट लिखा, हाइड्रोलाइज नहीं लिखा। इसमें हाइड्रोलाइज मतलब रिएक्ट करना और फिर डिसोशिएट मतलब रिएक्ट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अगर मैं ये बोलूं कि ज्यादा डिसोसिएट कौन होगा, तो ऑब्वियसली डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू जिसकी ज्यादा रहेगी वो, यानी कि एसिड वाला, बराबर? यस यस। और मोर हाइड्रोलिसिस मतलब हाइड्रोलाइज कौन सा होगा, तो बी, के बी वाला। क्यों? क्योंकि उसका डिसोसिएशन कम है। अगर वो डिसोसिएट नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज। हमने ऊपर भी देखा ना, वही वाला हाफ हाफ रिएक्शंस आ रहे हैं। यस। अब मुझे लगा है बहुत लोगों को नहीं समझा होगा। यस और नो? Yes, ma'am. समझा। Yes, हाँ। अच्छा ठीक है, मैं नॉर्मल समझाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। हमारे कंक्लूजन के हिसाब से ये फाइनल हो गई ये बात कि जो ये वाला है केबी वाला ऊपर वाला, यानी कि ये वाला, ये मोर हाइड्रोलिसिस में जाएगा। ओके। क्यों मोर हाइड्रोलिसिस में जाएगा? क्योंकि इसका केबी क्या है? लेस है, और इसका के मोर है। ये इतना पॉइंट समझा, बाकी सब छोड़ दो, इतना समझा ये Yes. आंसर? ओके। अब हम देखेंगे कि क्यों ऐसा क्या है। किसी को तो कंसेप्ट समझा तो अच्छी बात है। अब HF और NH4OH में से आप बताओ किसका डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू ज्यादा है? HF. HF का कांस्टेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका के मोर है। मैं ये नहीं लिख रही हूँ कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, और इसका के लेस है। ऑब्वियसली इसके लिए बेस वाला, इसके लिए एसिड वाला। इतना एग्री कर रहे हो सब? यस ओके। अगर इसका के मोर है और इसका के लेस है, मतलब ये इसके कंपेयर में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये इसके कंपेयर में थोड़ा वीक है, मतलब वीक बेस है। ये एग्री कर रहे हो? यस और नो? Yes. यस, वी नो दोनों ही वीक हैं। बट जब के की वैल्यू दोनों की कंपेयर की तो मालूम पड़ा कि HF वाला के थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और NH4 वाला के थोड़ा वीक है। ओके। तो अगर मैं ये बोल रही हूँ कि अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या फॉर्मूला निकलता है? स्ट्रॉन्ग एसिड डिसोसिएट होते हैं कि हाइड्रोलाइज होते हैं ज्यादा? स्ट्रॉन्ग वाले डिसोसिएट होते हैं कि इनका हाइड्रोलिसिस होता है? बोलो बोलो। Dissociate होता है। अभी हमने देखा सबसे पहला जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में सीधे दोनों का हाइड्रोलिसिस कैंसल मारा ना मैंने। ये क्या Yes. होते हैं? मोर डिसोसिएट होते हैं। और जो वीक रहते हैं वो क्या होते हैं? उनका मोर Hydrolysis. हाइड्रोलिसिस होता है। तो अपने को पूछा गया है मोर हाइड्रोलिसिस में कौन जाएगा, तो मोर हाइड्रोलिसिस में जाएगा NH4OH वाला। समझा क्यों? Yes, ma'am. यस, पक्का ना? यस अच्छा, इसका मैं डिटेल में लिखाऊंगी। ऐसा ही सेम में अगर आपको एक सेकेंड दूं तो आप ट्राई करोगे? मैं Yes, ma'am. लिखाऊंगी, डोंट वरी। Yes. पहले तीनों ऐसे आपसे पूछ पूछ के कर लूं, उसके बाद मैं आपको नोट्स लिखाती हूँ अभी। चलो, सेकेंड वाला आंसर आपको करना है सोच समझ के। सेकेंड उन्होंने बताया है, आपके टेक्स्ट बुक का ये, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस अगेन, बट उसके लिए के इज स्मॉलर देन के बी। ऊपर के ए बड़ा था ना, यहाँ पे क्या बड़ा है? बी। के बी। तो उन्होंने एक एग्जांपल लिया है अमोनियम साइनाइड का, सॉल्ट है ये। और ये जो सॉल्ट है ये मेड अप ऑफ वीक एसिड वीक बेस, ऊपर के जैसा जो एसिड है वीक एसिड और वीक बेस,
वीक एसिड है HCN, आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, वीक बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, वैल्यूज भी आपको याद नहीं करनी, बट आपको कंपेयर करना है। ओके, तो इसका Ka है 4 इंटू 10⁻⁻10, और इसका ऑब्वियसली बेस है तो Kb होगा 1.8 इंटू 10⁻⁻5। तो आप बताओ मुझे इसमें से किसकी वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट में किसकी वैल्यू कम है? एसिड के हाँ, से एसिड की कम है, मतलब लेस डिसोसिएशन। तो लेस डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब ये मोर डिसोसिएट हो रहा है, और जितना ज्यादा डिसोसिएट होना उतना ज्यादा स्ट्रांग होना, बराबर ना? यस। अगर ये लेस डिसोसिएट हो रहा है तो इसका मतलब क्या, ये मोर हाइड्रोलाइज हाइड्रोलाइज हो रहा है, इसका हाइड्रोलिसिस ज्यादा, क्योंकि डिसोसिएशन तो हो नहीं रहा है और बट सॉल्ट बन भी रहा है, इसका मतलब वो हाइड्रोलिसिस से बन रहा है। समझा आपको? यस और नो? यस पता नहीं। तो लिखाना शुरू करूं मैं स्टार्टिंग से वापस, सब प्रॉपर वे में? मैं यस। लिखना नहीं था। अच्छा, मैं लिखाती हूँ, मैं आपको रफली बता रही थी। तीसरा भी बता दूं, 3 पॉइंट्स है, तीसरा बताऊं? हमें लिखना नहीं था क्या? नहीं, लिखो मत, लिखना मैं बताऊंगी अभी, ये रफ मैम लिख दिया। लिख दिया तो आपस से लिख लोगे मेरे साथ, अभी मैं लिखवाऊंगी भी। तीसरा बोलूं? यस मैम। यस एक सॉल्ट दिया गया है तीसरा, इसमें ऐसा बोला है कि Ka इज इक्वल टू Kb वाला कंसेप्ट। इसमें एक सॉल्ट दिया आपको CH3COONH4 करके, हाँ, अमोनियम एसीटेट सॉल्ट लग रहा है कुछ, ठीक है, ऑब्वियसली एसिड बेस से बना है। एक हो गया आपका CH3COH एसिटिक एसिड, किसी का माइक ऑन है? माइक ऑन है, हाँ, ये दोनों से बना हुआ है, इसकी वैल्यू है 1.8 इंटू 10⁻⁻5, इसकी है 1.8 इंटू 10⁻⁻5। तो इसमें से ज्यादा हाइड्रोलाइज्ड कौन सा होगा, बोलो? दोनों का वैल्यू सेम है, Ka का Kb का। यस तो जब Ka और Kb की वैल्यू सेम है तो ऑब्वियसली दोनों सेम स्ट्रेंथ के हैं, हाँ, दोनों ही सेम स्ट्रेंथ के हैं। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये कम हाइड्रोलाइज होगा वो ज्यादा हाइड्रोलाइज होगा, दोनों ही सेम स्ट्रेंथ में हाइड्रोलाइज होंगे। ओके, जितना एसिटिक एसिड हाइड्रोलाइज होगा उतना ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोलाइज होगा। बट इस वाले केस में मैं बोल सकती हूँ कि HCN ज्यादा हाइड्रोलाइज होगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड कम हाइड्रोलाइज होगा, बराबर, उसका वाटर से कम हाइड्रोलिसिस होगा। और इसके ऊपर वाले केस में मैं ऐसा बोल सकती हूँ क्या, कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा हाइड्रोलिसिस होगा वाटर के साथ में और HF का थोड़ा सा कम होगा। ओके, यस। यस क्योंकि इसको ऐसा समझो कि जैसे अगर आप पानी में शक्कर और नमक डाल रहे हो, घुलना दोनों को है, तो ऐसा होता है ना, कोई एक पहले घुलता है एक बाद में। यस तो सेम ऐसी चीज से इसको कंपेयर कर लो कि पानी में आपने NH4OH डाल दिया और HF डाल दिया, पहले कौन सा घुलेगा? कंसेप्ट बहुत अलग है, यहाँ पे हाइड्रोलिसिस और डिसोसिएशन है। ओके, बट उससे रिलेट कर सकते हो कि पहले, एचएफ बोलेंगे। यस, हाँ, कुछ तो ओपन हो गया था। यहाँ पे NH4OH की वैल्यू कम है, मतलब वैल्यू कम है मतलब उसका डिसोसिएशन कम है, डिसोसिएशन कम मतलब उसका हाइड्रोलिसिस ज्यादा है, ब्रेकडाउन उसका ज्यादा होगा। और HF का उसके कंपेयर में डिसोसिएशन ज्यादा है तो हाइड्रोलिसिस उसका कम रहेगा। मतलब वाटर जो ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, इंटरफेयर करता है, वाटर ज्यादा इंटरफेयर किसको करेगा, NH4OH को कि HF को? अब बोलो। NH4OH OH को, क्योंकि हाइड्रोलिसिस का डेफिनेशन ही यही है कि वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होना। मतलब कि अगर एक ग्लास में NH4OH है और HF है और इसमें पानी भरा है,
तो एक जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल इसको तोड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा यहाँ पे ये इसको हाइड्रोलाइज करेगा, और HF इतना शाणा है कि वो खुद अपचु सुमड़ी में H+F- हो जाएगा, और NH4OH नहीं होगा, उसको वाटर को जाके तोड़ना पड़ेगा। मतलब समझा दोनों का डिफरेंस? यस यस मैम। ओके, तो सब में ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर भी हमको देख के आ रहा है, यहाँ पे हमने लिखा है मोर हाइड्रोलाइज, मतलब यहाँ पानी को खुद आना पड़ेगा HCN को ब्रेक करने के लिए। इधर OH लगेगा, इधर H लगेगा, बट ये इतना होशियार है इसके कंपेयर में, कंपेयर में, कि ये अपना डिसोसिएट हो जाएगा। देख रहे हो, कंपैरिजन के हिसाब से प्रायोरिटी चेंज हो रही है। यस, अभी Yes, मैं बोलूंगी कि आप लोग और मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ, तो सबसे इंटेलिजेंट मैं हूँ। आप लोग भी एग्री करोगे, हाँ मैम आपने ज्यादा पढ़ा है तो आप इंटेलिजेंट हो। लेकिन अगर मैं यही PhD होल्डर के साथ बैठ गई तो एग्री करोगे? तो कोई नहीं करेगा। किसके साथ हूँ वो मैटर कर रहा है। सेम यहाँ पर भी वही चीज है। ओके, अभी ऊपर देखा अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस पे था, अभी देखा इसमें इधर हो गया, तो किसके साथ है वो मैटर कर रहा है। ठीक है, लिखा हूँ अब अच्छे से। ओके, इसको क्या करने का? मैम एक लास्ट का दिखाओ ना, क्या? लास्ट का दिखाओ ना जो न्यूट्रल होता है वो। नहीं दिखाया था? दोनों सेम है ना, तो सेम हाइड्रोलाइज होंगे। मतलब वाटर इसको भी जितना इंटरफेयर करेगा, थोड़ा सा वाटर इसको भी इंटरफेयर करेगा, थोड़ा ये खुद से डिसोसिएट होगा, थोड़ा सा ये भी खुद से डिसोसिएट होगा, ऐसा सेम सेम स्ट्रेंथ लगेगा। ओके यस ओके, मैं लिखाती हूँ अब। मुझे पूरा डिलीट मारना पड़ेगा क्या ये? रहने देती हूँ ऐसे। वैसे भी कौन सा शायद स्लाइड शेयर भी किया है मैंने, अरे हाँ नहीं शेयर किया ना मैंने एक भी PDF ग्रुप पे। नो मैम। हाँ आज कर दूंगी। चलो पहला लिखो अब, salts of weak acid and can't download update। salts of weak, ये क्या हो गया? हाँ, salts of weak acid and weak base for which Ka is greater than Kb। ओके, तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा एग्जाम्पल। इसके लिए हम लोग लेने वाले हैं अमोनियम फ्लोराइड का। ओके, तो लिखो आप लोग, अमोनियम फ्लोराइड इज अ सॉल्ट ऑफ, किसका सॉल्ट है? वीक एसिड। कौन सा वीक एसिड बताया था? HF and HF NH4OH। या वीक बेस NH4OH। ओके, इसका है, तो ये ऐसा लिख लो। और बेस्ट ये है ना, मैं हमेशा से प्रेफर करती हूँ और आप भी करो ऐसा लिखने का, कि NH4F जो सॉल्ट है ये बना हुआ है HF वीक एसिड से और NH4OH वीक बेस से। इसके लिए आपका Ka वैल्यू होगा, कॉपी कर लो, 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴। इसके लिए Kb वैल्यू होगा 1.8 इंटू 10⁻⁵। ओके, यस। Yes मैम। उसके बाद जब हम लोग इफ वी डू हाइड्रोलिसिस ऑफ, अपने को, हम इसको देखो, आप ध्यान से देखोगे, हम इसको सबको हाइड्रोलिसिस के अंदर ही पढ़ रहे हैं, तो अपने को ये भी देखना है कि कौन सा सॉल्ट है। सॉल्ट में भी, सॉल्ट ऑब्वियसली एसिड बेस से बना है, तो जब आप सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करोगे तो पहले कौन सा पार्ट हाइड्रोलिसिस होगा, कौन सा कम होगा, आपको ये भी तो बताना पड़ेगा ना। यस, यस और नो? Yes इसके लिए तो व्हेन वी डू हाइड्रोलिसिस ऑफ NH4F सॉल्ट, तो क्या होगा, पानी डाल के देख लेते हैं।
जब हम ऐसा करेंगे तो NH4F में when we add water, वाटर के लिए ना हम HOH ही लिखते हैं, कंट्रोल Z, हाँ HOH, ओके, वीक है, ये हो जाएगा NH4OH प्लस HF, वही सेम चीज बन रहा है, कुछ बड़ी बात नहीं है, ओके, बट फॉर्मेलिटी के लिए आपको लिखना है। तो इतना तो पता था, बट इफ वी सेट इंडिविजुअली, एक एक चीज इंडिविजुअली, स्पेलिंग करेक्ट है, करेक्ट है, इंडिविजुअली करेक्ट है, यस हाँ करेक्ट है। तो जब मैंने ये किया तो मैं ये देख रही हूँ कि पहले मैं इंडिविजुअली HF का करूंगी, फिर इंडिविजुअली इसका देखूंगी, क्योंकि मुझे दोनों की वैल्यू दी है, KA की दी है और KB की दी है, ओके। तो देखते हैं, पहले एसिड का ही करती हूँ, जो भी अपना एसिड है HF क्या करेगा, उल्टा नहीं सीधा लिखते हम लोग, F इसका HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का F आयन जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या बनेगा, मतलब इसका, और सेकंड इसका आयन म्हणजे NH4, आप उल्टा भी लिख सकते हो चलेगा, प्लस वाटर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, और दोनों ही रिवर्सिबल होंगे, क्या बनेगा यहाँ पे H और F प्लस OH माइनस, यस, और यहाँ पे NH4OH प्लस H प्लस। अगर आपको उल्टा भी लिखना है तो लिख सकते हो, क्योंकि रिवर्स एरो है, आगे का पीछे लिखा, पीछे का आगे लिखा, मैटर नहीं करेगा, बराबर, यस और नो, बराबर ना। अब देखो यहाँ पे आपको लिखना है कि जो HF है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी Ka की वापस से लिखो 7.2 इंटू 10⁻⁻⁴, यहाँ पे KB की वैल्यू लिखो 1.8 इंटू 10⁻⁵। फिर आपको एक थियरी लिखनी है, छोटी सी थियरी ये है कि हेयर इक्वेशन 1 डाल दो, इसको इक्वेशन 2 डाल दो, लिखो हेयर in equation 1 we can see dissociation constant means Ka value for HF is greater than, बराबर ना, greater than Ka value of NH4OH, KB value. हाँ बराबर, KB वैल्यू बराबर ना, वही तो लिखा है, यस Yes. हाँ, तो Ka वैल्यू HF का बड़ा है, दैट मीन्स कि HF हैज ग्रेट या मोर ग्रेट डिसोसिएशन क्या बोल सकते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट नहीं, डिसोसिएबिलिटी क्या बोलते हैं, डिसोसिएशन एबिलिटी, आप अपने मन से भी वर्डिंग डाल सकते हो, डिसोसिएशन एबिलिटी ज्यादा है, दैट मीन्स क्या कि उसका हाइड्रोलिसिस एबिलिटी क्या होगा, स्मॉल होगा या फिर लेस होगा, तो लेस हाइड्रोलाइज्ड होगा ये, ओके। तो सेम आपको ये HF के लिए लिखा है, यही आपको किसके लिए लिखना है, सेम हैज लेस डिसोसिएशन एबिलिटी, तो मतलब मोर हाइड्रोलाइज्ड होगा, समझा क्या करना है, वैल्यू देख के घुमाने का काम करना है, बाकी सब फालतूगिरी है, ओके।
समझा? यस यस मैम। ओके, ये सब आप लोग और भी चाहो तो और बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हो, देखने का कितने मार्क्स का क्वेश्चन है उस हिसाब से। हाँ, कुछ नहीं है इसमें फालतू है, पूरा का पूरा फालतू है। बस के ए और के बी की वैल्यू पे ध्यान दो। जिसका वैल्यू ज्यादा है, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है, उसकी हाइड्रोलाइसिस की कैपेसिटी क्या होगी? कम ना कि ज्यादा? कम। ओके, अब मैं नहीं करूंगी सेकंड, मैं इसी में चेंज करूंगी और आप लोग अपने बुक में वापस से लिखोगे, ठीक है ना? यस। ओके, सेकंड सॉल्ट है, सेकंड के कंडीशन में आपका के बी बड़ा रहेगा। हेडिंग डालो के बी। एग्जाम्पल क्या लिया था? NH4Cn। ओके, NH4Cn सॉल्ट लिया, इसमें HCN और NH4OH है। ओके, इतना लिखा सबने? ओके, HCN। ओके, और कहीं करेक्शन लगेगा तो बताओ कि हाँ मैम यहाँ की जगह ये लिखना है। क्या हुआ? तो स्टार्टिंग में लिखा ना सॉल्ट में NH4F। हाँ 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 हाँ, NH4 की जगह NHCN हो जाएगा। वेरी गुड। उसके बाद में इसकी Ka और Kb की वैल्यू चेंज कर देती हूँ। हाँ, इसका है वैल्यू 4 × 10⁻⁻10 1.8 × 10⁻⁻5। अब आप लोग को दिख रहा है ना इसमें किसकी वैल्यू ज्यादा है? किसकी ज्यादा है वैल्यू? किसकी डिसोसिएशन? KB केबी की। तो ये मोर हाइड्रोलाइज होगा कि मोर डिसोसिएट होगा? less dissociate, sorry, more dissociate and less hydrolyze। यस, क्योंकि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है तो डिसोसिएट ज्यादा होगा, मतलब हाइड्रोलिसिस उसका कम होगा। ओके, तो रिएक्शन में सिंपल लिए, जहाँ NH4 लिखा है उसको हटाओ, NH4Cn लिखो, और सेम यहाँ पर भी उसको अब अपने इसमें करो, मेरे लिए वेट मत करो। HCN हो गया प्लस NH4OH हो गया। मैम ऊपर पे है ना NH क्या हुआ? और CN। क्या क्या क्या? अच्छा हाँ, यहाँ पे ओके। उसके बाद वो CL लिखा है। Cl लिख दिया, बस ऐसे करेक्शन करना तो बहुत खतरनाक काम हो जाएगा। NH4 वाला सेम रहेगा और यहाँ F की जगह Cn लिखना है। हम एक बार वापस से लिख दो तो क्या करेक्ट? अरे तुम लोग खुद लिखो ना, शर्म आती है क्या बोलते हुए? बिल्कुल Cn। हाँ? हाँ मैम लिख दो वापस। नहीं, मैं नहीं लिखूंगी, तुम लोग बोलोगे तो मैम मैं कॉपी लिखूंगी। पेस्ट जो है तो वो बाद में एडिट करो। करो ना कॉपी। बराबर है। के ए वैल्यू पता नहीं कहाँ है। फोर इंटू 10⁻⁻10 1.8 × 10⁻⁻5। इसमें से H-5 की वैल्यू ज्यादा डिसोसिएशन है, मतलब कि
इसको कट कर देती हूँ। ग्रेट डिसोसिएशन होगा, मैं क्या लिख रही हूँ, एक काम करते हैं, इसको हटा ही देती हूँ, इससे नहीं समझेगा। NH4OH है, more dissociate, more hydrolyzed। लिख लिया, देखो मैंने। एक भी करेक्शन बता दो जो रॉन्ग हो। बोलो, है कोई रॉन्ग? है? कहाँ चला गया मेरा पेपर? हाँ, मिल गया। ओके, तो ये तीनों चीज में खाली इतना ध्यान रखना, जो तीन है, K इज स्मॉलर, K इज ग्रेटर और K इज इक्वल टू में, खाली इतना ध्यान रखना कि जिसका Ka वैल्यू ज्यादा रहेगा मतलब उसका डिसोसिएशन ज्यादा है, मतलब उसका हाइड्रोलिसिस कम होगा। ओके, आफ्टर ऑल सबका मतलब यही है। यस यस ओके, तीसरा वाला मैं लिखा ही देती हूँ, लिखा दोनों का। फॉर्म लिख दो ना, डायरेक्टली हाँ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा लिख दो, बट ऐसा वर्ड लिखना इस कहते हैं ना प्रॉपर नहीं है, बट ठीक है, हम लोग अपने समझने के हिसाब से लिखते हैं कि के ए है एंड के बी है। ओके, उसमें से इफ के ए इज ग्रेटर देन के बी, दैट मीन्स इसका मोर डिसोसिएशन एंड लेस हाइड्रोलिसिस। ओके, और अगर ये छोटा है तो ये होगा मोर हाइड्रोलिसिस एंड लेस डिसोसिएशन। ओके ओके ना, ऐसा लिख लो कहीं। अब एक बार लिखने दो ना। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं लिखने देगी। मैम उसको ऐसा डालो ना, K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली डायरेक्टली, क्या इनवर्सली तो है, डायरेक्टली कहाँ है? मैं क्या लिखूं, मुझे यही नहीं समझ रहा है, लिख देती हूँ ऐसे। K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन एंड इनवर्सली। खुश? अब जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा उतना कम हाइड्रोलिसिस होगा। ओके, यस। लिखाइए। अब तीसरा वाला, तीसरे वाले केस में क्या है? के ए बड़ा है, के बी बड़ा है कि क्या है, कि दोनों छोटे हैं? हाँ, सॉल्ट ऑफ, वो भी वीक एसिड और वीक बेस का ही तीनों सॉल्ट है, बट फॉर के ए इज इक्वल्स टू के बी, क्योंकि हमने दोनों एक ग्रेटर भी देख लिया, के ए और के बी ग्रेटर देख लिया, अब इक्वल्स टू का देखना है, बराबर? यस ओके, तो इसका एग्जाम्पल है एक अमोनियम का, अमोनियम एसिटेट सॉल्ट है, तो CH3COO और अमोनियम सॉल्ट। आधा देख के समझ रहा जाएगा एसिड क्या रहेगा, बेस क्या रहेगा। एसिड क्या रहेगा? एसिटिक एसिड, CH3COOS, दिस इज वीक एसिड। बेस क्या रहेगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस। ओके, दोनों की वैल्यूज क्या हैं? सेम रहने वाली हैं, क्योंकि अपने को ऊपर दिख ही रहा है वो, इंटू 10⁻⁻⁵।
Kb is equals to 1.8 into 10 raised to -5. ओके, लिखा है इतना। यस तो हमारा मतलब है कि जब CH3 COOH, 1 सेकेंड, हाँ, हाँ सॉरी, एसिटिक एसिड प्लस NH4OH दोनों ही वीक है, रिवर्स साइन लगेगा। ओके, क्या बनेगा? CH3COONH4 बनने वाला है। ओके, अगर हम लोग इंडिविजुअली देखेंगे तो जो अपना एसिटेट आयन है वो रिएक्ट होता है, उल्टा भी लिखोगे चलेगा, ये इंडिविजुअली है, ये कंप्लीट रिएक्शन है। ऊपर वाला ही फॉर्मेट है, बस मैं और डिटेल नहीं लिख रही हूँ। बनेगा क्या? CH3COOH प्लस OH माइनस, यहाँ पे NH4 वाला सेम लिखो। ओके, दोनों में वैल्यू अपने को पता है। इसमें से Ka किसका ज्यादा है? दोनों इक्वल है। अच्छा, दोनों का Ka इक्वल है, तो आप लिखोगे नीचे बोथ वीक एसिड जो भी है एंड वीक बेस हैव सेम Ka वैल्यू, Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू ब्रैकेट में लिख देना Ka is equals to Kb, so it has same strength of hydrolysis. Okay, okay, same strength of hydrolysis. अभी दोनों का सेम स्ट्रेंथ ऑफ डिसोसिएशन भी है ना? यस और नो? यस, तो हमने वो Yes. क्यों नहीं मेंशन किया? क्योंकि हम इसको हाइड्रोलिसिस के अंदर पढ़ रहे हैं, तो अपने को मेन बताना ये जरूरी है कि उसका हाइड्रोलिसिस सेम है या नहीं है, डिसोसिएशन सेम है या नहीं, आपसे पूछा भी नहीं गया। आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो। बात समझी मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. हाइड्रोलिसिस के अंदर है तो ये जरूरी बताना है कि हाइड्रोलिसिस का स्ट्रेंथ कम है क्या ज्यादा है, वो ये है। अगर आप पूरा लिख रहे हो सिर्फ डिसोसिएशन इसका कम है और हाइड्रोलिसिस नहीं लिख रहे हो, दैट मीन्स आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आपको मेन हाइड्रोलिसिस के ऊपर टिप्पणियां करनी है। ओके, कमेंट करना है। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट? इजी है ये? यस इजी है तो कांग्रेचुलेशन, अपने चैप्टर का मेजर पार्ट कर लिया है। ओके, क्या हुआ? छुट्टी ना? छुट्टी तो नहीं है, अभी बाकी है अपना। ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें वो ओसवाल्ड वाला है, उस पर थोड़ा सा फोकस करना। उसके बाद जो वो चारों थे ना, क्या कहते हैं, सॉल्ट वीक, एसिड वीक, बेस वाले, वो सब जो बन रहे थे उस पे फोकस करना और इस पे फोकस करना। सबसे मेजर चीजें यही तीनों हैं, तीनों ही इजी हैं। एक बार लॉजिक लगाओगे एक का, बाकी तीनों का आता है। ओके, Yes. अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है, फ्रेश पॉइंट है, बफर सॉल्यूशन। ओके, टाइम क्या हो रहा है? 1 मिनट।
लेक्चर 6 से हुआ ना, अभी 1.5 घंटा ही हुआ। 1.5 घंटा हो गया। हाँ 1.5 घंटा क्या हो गया। हाँ क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। 1 मिनट मेरे को सोचने दो, सोचने दो क्या सोचूं। अरे कोई हेल्प तो करो यार। हम कॉइन टॉस करो, हाँ कॉइन टॉस करो। लेक्चर हेड आया तो लेक्चर कैंसिल और टेल आया तो लेक्चर। मेरे को कुछ खाने पीने का मन कर रहा है, एक काम हाँ करते मैम हैं। ब्रीड दो 15 हाँ मिनट का। क्या ऐसा तुम्हारे हिसाब से 15 मिनट का थोड़ा ना मिलेगा। शेयरिंग स्टॉप कर दिया है मैंने। हाँ और रिकॉर्डिंग ओके हो ना सब। आया कोई? ओ हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. इतना महंगा है आप लोगों का बोलना। चलो अच्छा, शेयर ओके। इतना सबको समझा, फिर मान लो ऐसा। यस ओके अब जो आगे का कंसेप्ट है ना वो कंप्लीटली अलग ही है, कुछ उसका पुराने से कोई लिंक नहीं है। ओके उसका नाम है बफर सॉल्यूशन। बफर वर्ड सुना है कभी? बफर वर्ड सुना है? शादी में यस जाने क्या होता है, बफर सिस्टम में खाना खाया है? वो वाला बफर नहीं, अच्छा इंटरनेट वाला। कौन सा बफर? नेट पे होता है ना बफर। नहीं समझा मुझे, कौन सा बफर? मैम वो लोडिंग का सिंबल आता है ना गोल। यस अच्छा वो अच्छा अच्छा ओके 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 वो बफरिंग होता है। अच्छा ओके, और कोई बफर नहीं सुना है? ये शादी का खाना वाला बफर नहीं सुना है? मैम। हद करते हो यार, बफर सिस्टम का खाना होता है ना, अपने हाथ से निकालो, अपने हाथ से खाओ, बहुत जगह शादी में सर्व करते हैं। मैम वो बूफे होता है। अच्छा बूफे होता है क्या? ऐसा क्या, मुझे तो ये भी नहीं पता था। ओके और कुछ बफर माने पता है? कभी नहीं सुना बफर? अरे बोलो ना हाँ कि ना। अपने साइंस में मतलब केमिस्ट्री में कभी बफर नहीं सुना है? यस और नो की सुना है? अरे बोलो बोलो। मैम प्लांट्स में सुना था बफर। प्लांट्स में सुना था, वेरी गुड। और और कहाँ सुना था? और कहाँ सुना था? मैम थर्मल बफर करके सुना है। अच्छा अब मैं बताऊं थोड़ा सा बफर के बारे में। यस यस मैम। मैम ड्राइंग अच्छी है आपकी। थैंक यू, पता ही था मुझे, बचपन से टैलेंटेड हूँ। ओके देखो अब आप मुझे ये बताओ, पहले पहले हम लोग बातें करते हैं उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करेंगे साइड में। मुझे ये बताओ कि अपना जो स्टमक है उसका पीएच क्या है? स्टमक का 3 2 3 2। एसिडिक बेसिक क्या है? एसिडिक। अच्छा आप कह रहे हो कि मतलब मेरे भी स्टमक का पीएच फिर 2.32 है। ये रियल है, रियल है। और अगर मैं थोड़ा सा कुछ बेस टाइप का मटेरियल खा लूँ या करेला वरेला ज्यादा खा लूँ, ऐसा कुछ ज्यादा खा लूँ जो बेसिक कंटेन करता हो, तो मेरा स्टमक का पीएच 7 होके न्यूट्रल हो जाएगा ना? होगा कि नहीं होगा? यस मैम। हाँ नो मैम। आपको पता होगा ना पेट में एसिड का होना मतलब कितना इम्पोर्टेंट बात है। पेट में अच्छा एसिड होना क्यों जरूरी है?
वो बड़े बड़े सब्सटेंस को तोड़ देता है तोड़ने का आसानी काम से। करता है। यस, जैसे हमने देखा ना एसिड को किसी के ऊपर डालते तो इतना मतलब मूवीज में भी देखा होगा एसिड जैसे फेस पे डालते हुए दिखाता है ना मूवी पे, कैसे पूरा फेस का चमड़ी गिरने लग जाता है। किसी तो मूवी में देखा था। मतलब एसिड इसमें स्ट्रांग होते हैं कि कितना भी टफ मटेरियल होता है, अगर आप खा लिए हो, गलती से आपने निगल लिया है, तो वो पेट में उसको क्या कहते हैं, कंप्लीट डिसॉल्व करता है एसिड का प्रेजेंस। और हम लोग बाहर भी दिखता है एसिड कितने स्ट्रांग होते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसमें से आपको पता है लगभग 2% माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी ठीक से डिस्कवर नहीं हो पाए हैं, इतने सारे तो अभी भी अननोन हैं। तो हमारा मुंह ओपन रहता है, बक 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 चालू रहती है, तो मुंह से कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म अंदर जाते होंगे। हाँ, अभी कहते हैं ना हाथ अगर आप कहीं बाहर से आए हो तो एटलीस्ट हैंड वॉश करके खाओ। क्यों हैंड वॉश करने बोलते हैं? बिकॉज आपने कहाँ कहाँ डस्ट टच किया होगा, अलग सरफेसेस टच किए होंगे, तो एटलीस्ट वॉश करो, क्योंकि आप ऐसा कंसिडर किया जाता है कि आपके हैंड्स में भी जर्म्स होंगे, बैक्टीरियाज होंगे, तो वॉश करोगे निकल जाएगा। तो ऐसा कोई भी रोड की चीज खाते हो, अनहाइजीनिक खाते हो, उठाए मुंह में खा लिया, खत्म। तो उसमें बैक्टीरियाज होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, आपके पेट में जाते हैं। लेकिन वहां पे एसिड जो होता है ना, वो सबको मार मिर के बराबर करता है। तो एसिड का इतना इम्पोर्टेंट रोल है, समझा? अगर ऐसा भी होता है, बहुत लोगों का एसिड का जो प्रोडक्शन होता है पेट में प्रॉपर नहीं होता है, बहुत लोगों का ज्यादा ही हो जाता है। तो आपको पता ही होगा एसिडिटी का ट्रीटमेंट चलता है फिर उनका। लेकिन बहुत लोगों का नहीं होता है एसिड प्रोडक्शन। जब एसिड प्रोडक्शन नहीं होता है ना, तो उनको फिर अक्सर लूज मोशन का इश्यू हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर एसिड नहीं होता प्रोडक्शन प्रॉपर, तो जो आपका खाना है प्रॉपर डिसॉल्व नहीं होता है, और उसके बाद उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मरते नहीं है, बैक्टीरियाज ऑर्गेनिज्म, इन्फेक्शन होता है। मैम हाँ, हाँ बोलो। मैम वो इनो क्यों लेते हैं? इनो एसिडिटी के लिए। एक्सेस देखो, इनो क्या है आपका? इनो आपका बेस है। हाँ, और आपको एसिडिटी हुई है, इसका मतलब आपके पेट में एसिड ज्यादा है, तभी तो आपको एसिडिटी हो रही है। तो आप जब इनो को खाओगे, एक तरह का सॉल्ट है वो, सॉल्ट बेस टाइप का समझ लो। जैसे आप खाते हो इसको, आपके पेट में जाएगा, तो जो एसिडिटी है और ये बेस है, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? थोड़ा सा क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल। तो थोड़ा सा आपको एसिडिटी में रिलीफ फील होगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं रहता। ओके। और तो मैं ये बोल रही थी, अगर एसिड नहीं रहेगा तो प्रॉपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी नहीं मर पाएंगे, फिर इन्फेक्शन होगा फूड का, और बहुत चीजें होंगी, इश्यू आएंगे, ऐसा ऐसा। तो एसिड होना इम्पोर्टेंट है ना? यस यस। ओके। तो अब ये कंसेप्ट आ रहा है, जैसे मेरे पेट में एसिड है और आई नो, और मैंने थोड़ा सा ज्यादा बेसिक मटेरियल खा लिया, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना अपने कंसेप्ट के हिसाब से। मैं कंटिन्यू खा रही हूँ, मैंने दिन भर वही खाया, दिन भर मैंने बेसिक मटेरियल ही खाया, तो लास्ट में न्यूट्रलाइज होना है। नो मैम। क्यों? थोड़ा तो एसिडिटी कम होगा ना। यस हाँ होगा। अच्छा, चलो मैंने 8 दिन तक लगातार बेस मटेरियल खाया, बेसिक 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 ही खाया, लगातार बेसिक खाया, तो चांसेस है ना कि मेरा एसिड धीरे धीरे खत्म होने लगे या फिर वो न्यूट्रलाइज हो और ज्यादा। नो मैम। नो? नो या यस? पता नहीं मैम। नो मैम। अरे जस्ट थिंकिंग की बात है, पेट में एसिड है, आप बेस खाओगे तो न्यूट्रलाइज ही होगा ना, आप कंटिन्यू वही खाओगे तो वही होगा ना। यस। आपने बोला एसिड खत्म हो जाएगा, तो खत्म थोड़ी होगा। अरे खत्म नहीं होगा, मतलब न्यूट्रलाइज होगा। एसिड का प्रोडक्शन तो चलता ही रहेगा, न्यूट्रलाइज होगा, धीरे धीरे होगा कि नहीं होगा? यस मैम। तो कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ऐसा तो है ना? ऐसा होगा ही नहीं। आपको पता है अपना जो पेट का सिस्टम है वो कुछ ऐसा है, ठीक है? दिस इज अ स्टमक। ओके। इसके वॉल्स इस तरह से डिजाइन रहते हैं कि ये सिक्रीट करते हैं पेप्सिन, एचसीएल और गैस्ट्रिन एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट करते हैं। तो अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे पेट में से
चलो मेरे पेट में मान लो इतना नहीं होता, इतना HCl भरा है, ठीक है। मैं डेली इतना भरा ही रहेगा, हाँ इतना कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। मैं खाना खा रही हूँ, खाने से मिक्स हो रहा है निकल रहा है, मिक्स हो रहा है निकल रहा है। एक दिन मैंने खाना नहीं खाया, HCl इतना है, वो यूटिलाइज हुआ? हुआ? बोलो, होगा यूटिलाइज? नो नो नो। तो नेक्स्ट डे उसका प्रोडक्शन थोड़ा और बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा एसिडिटी टाइप का फील होता है अगर वो यूटिलाइज नहीं होगा। ओके, और उसके बाद अगर बढ़ता जाएगा तो ज्यादा बढ़ेगा, तो यहाँ पे इसोफेगस के पास पता नहीं क्या कुछ तो होता है, वो उल्टा खुलता है और वोमिटिंग होती है। मैंने आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था, इसको इसोफेगस रिफ्लक्स एक्शन बोलते हैं। ओके, अब देखो मैं क्या बता रही थी, हाँ एसिडिटी का। अब मैं इसमें कंटिन्यू पी रही हूँ बेसिक सॉल्यूशंस, तो वो इसको न्यूट्रलाइज करेगा, यस, यस सर। और आगे निकालेगा। मैं बिना टाइम लिए 5 मिनट के बाद फिर और पी ली, बस पीते जा रही हूँ, हाँ पीते गई तो काफी हद तक वो न्यूट्रलाइज कर लेगा ना, तो मेरा पेट में अब एसिड बचेगा नहीं, या फिर बहुत लेस एसिडिक रहेगा। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि pH 2 से हट के 4-5 आ जाएगा। होगा ऐसा? होगा ऐसा? होगा कि नहीं होगा, कि पागल हूँ? होगा कि नहीं होगा, ऐसा होता है? हम्म, अभी बायो का कोई चैप्टर हुआ है आपका? मैम बायो है ही नहीं। नहीं है, बाकी लोग मैं का? मैथ स्टूडेंट हूँ। क्या हूँ, एक्स स्टूडेंट हूँ? मैथ स्टूडेंट। मैथ स्टूडेंट। ओके, तो बाकी बायो वाले जो हैं, मैम हमें झूठ बोल रहा है, वो बायो स्टूडेंट है। झूठ बोल पर रहा है? बायो है मैम। फेवरेट सब्जेक्ट है। अच्छा, तो ये बफर कह रही हूँ, एसिड के बारे में नहीं पता? पेट में एसिड होता है इतना तो पता होगा ना, बायो नॉन बायो? घर में यस सबके मैम। बड़े बूढ़े होंगे, सबको एसिडिटी होती होगी। यस मैम। ओके, तो अगर मैं कह रही हूँ मैं कंटिन्यू बेस टाइप का कुछ पी रही हूँ, मेरा pH 2 होना चाहिए, स्टमक का pH गूगल पे भी सेट है, फिक्स है कि pH 2-3 होता है, और मैं बोल रही हूँ मैं कंटिन्यू बेस पी रही हूँ 5 और 6 होना चाहिए, बट क्यों नहीं होता? गूगल भी करके देखो, pH 2-3 ही दिखाता है। यस, क्यों नहीं होता? जरा गूगल करो और स्टमक का pH बताओ। मैम अंदर स्टमक जो एंजाइम रहते हैं वो ऐसा बफर क्रिएट करते हैं, मीन्स एक ऑप्टिमम उसको क्रिएट रखते कहाँ हैं, से उससे वो पढ़ा, चेंज नहीं होता। कहाँ से? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर। गूगल किया? गूगल करो। बायो क्यों पढ़ना है? किया गूगल? कितना दिखा रहा है? अब आ रहा है ठीक? हाँ, स्टमक का pH कितना दिखा रहा है? हाँ, अभी मैम मैं आप स्टमक में HCl रहता है, वो प्रोवाइड करता है 1.8 pH। 1.8 pH प्रोवाइड करता है, तो ऑलमोस्ट वो मेंटेन करता होगा 2-3 के आसपास, तो मेंटेन कर लेता होगा। अच्छा, अभी लास्ट बफर करके किसी ने एक्सप्लेन किया था, किसने एक्सप्लेन किया था? आई थिंक वो अमीर की आवाज थी, बराबर? यस हाँ बोलो, अब क्या बोल रहे थे आप? मैम, वो मीन्स ऐसे एकदम मेंटेन करके रखता है, ना ऊपर जाने देता है ना नीचे, एकदम ऑप्टिमम रखता है pH। एग्जैक्टली, एंड एक कुछ है बफर का नाम मैं भूल गई हूँ, कुछ फॉस्फेट बफर समथिंग है। अपने ना पेट में ही, स्टमक में ही एक बफर, एक अलग केमिकल रिलीज होता है, उसे बफर बोलते हैं। वो आपके पेट का, स्टमक का pH मेंटेन करके रखता है। आप कितना भी बेस खा लो, फिर भी एसिडिक इन्वायरमेंट मेंटेन रहेगा, कितना भी बेस खा लो एसिडिक इन्वायरमेंट मेंटेन रहेगा। मतलब समझा मैं क्या बोल रही हूँ? यस? यस मैम। नो मैम। ओके, मतलब एक आपका समझ लो, ये एक स्टमक है, ठीक है, इसमें एसिड है जिसने मेंटेन करके रखा हुआ है 1.8 pH, ठीक है।
अगर मैं इसमें बेस डालूंगी तो ऑब्वियसली न्यूट्रल होगा, तो धीरे धीरे इसका पीएच बढ़ेगा ना। यस, यस मैम। ऑब्वियसली बढ़ेगा। बट अपने पेट के अंदर और इस बीकर के अंदर एक मटेरियल होता है जिसको बफर बोलते हैं, ठीक है। अगर ये बफर है ऑलरेडी और अगर आप बेस ऐड कर रहे हो तो ये बेस बफर के साथ रिएक्ट होगा। ओके, यस, ये जो ऐड करने वाला बेस है वो अपने बफर के साथ रिएक्ट होता है और बफर उसको पकड़ के खा जाता है और पीएच उतने का उतना ही रहता है। थोड़ा और समझा कि नहीं? एक बार फिर से बता। अच्छा, ये कुछ बफर कुछ ऐसा है, मैम उसको म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट बफर बोलते हैं। बाइकार्बोनेट बफर। ओके भाई, थोड़ा बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट, 3-4, हाँ बताती हूँ। बाइकार्बोनेट, आपने बाइकार्बोनेट बोला ना, बाइकार्बोनेट Yes, पेट ma'am. में है और फॉस्फेटेज करके बफर शायद ब्लड में है अपने। ओके, देखो ये वापस से मैं बता रही हूँ बफर क्या है। बफर समझ लो ना, एक फाइटर टाइप का है। अगर मैं घर में हूँ, अकेली हूँ, ठीक है, अगर कोई चोर आ रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, सब सामान लेके जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैं अकेले हूँ, मैं फाइट नहीं कर सकती। बट अगर मैंने अपने साथ एक बॉडी गार्ड रखा हुआ है, तो चोर आएगा तो क्या होगा, उसको फाइट करेगा और उसको बाहर निकाल देगा, पर मेरे साथ रहेगा, बराबर। यस, सेम ऐसे है। अगर मैं खाली एसिड रख रही हूँ इसके अंदर, खाली एसिड है, तो जैसे इसमें कोई बेस आएगा, इसका पीएच अगर 1 है और आपने बेस डाल दिया तो इसका पीएच बढ़ के कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मे बी 2, 3, 4, बराबर ना। यस, यस मैम। लेकिन अगर इसी एसिड में मैं चाहती हूँ कि उसका पीएच ना बदले, जैसे पेट का पीएच ना बदले, तो इसमें इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा बफर, एक मटेरियल है वो डाल रही हूँ, बफर भी डाल दिया मैंने। बेस डालूंगी अब, तो अब इसका पीएच 1 का 1 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्यों इसमें 1 से 2 हो गया और इसमें चेंज नहीं हुआ? वो बेस के साथ बफर का रिएक्शन हो गया। बफर है, यस यस। अभी मैं बताऊंगी एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है, बट फिलहाल आप ऐसा समझ के रखो कि इस वाले सेकंड वाले में बफर है। जब भी हम बफर डालते हैं, बफर आपने एसिड में डाला है, तो उसमें आप बेस अगर डाल रहे हो तो ज्यादा पीएच चेंज नहीं होगा। अब ये नहीं कि इसमें आपने बाल्टी भर के बेस डाल दिया फिर सोच लो बफर ना चेंज हो, तब चेंज हो जाएगा पीएच। लेकिन आप थोड़ा थोड़ा अगर बेस डाल रहे हो, हल्का हल्का डाल रहे हो, तो उसमें बफर है तो वो उतना बर्दाश्त कर लेगा, वो पीएच चेंज नहीं होने देगा बफर। और आप एक बैग टूट पड़ोगे, उसमें एक बाल्टी डाल दोगे बेस, तो चेंज हो सकता है पीएच, ठीक है। यस, अब सेकंड सुनो। अम, घर में ये चीज सुना है क्या किसी ने? आई डोंट नो, महाराष्ट्र से जो प्रॉपर है उनका आइडिया नहीं है, बट या नॉर्थ इंडिया से उनको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। मम्मी लोग कहती है ना, कभी कभी जो चीज खराब हो जाता है उससे थोड़ा सा थोड़ा सा खट्टा खट्टा टाइप फील होता है, उसको खाते हैं तो यस मैम। होता है ना। कोई यस ऐसी चीज का आप एग्जाम्पल दे सकते हो? स्पेशली मैम। दही। दही, दही तो जो कहते हैं जितना खट्टा होता है उतना अच्छा होता है। दाल, पनीर। दाल क्या बोला आपने अभी? पनीर, पनीर बोला क्या, पता नहीं। अच्छा, दाल तो सबको पता होगा। दाल, किसी ने खराब दाल को स्मेल किया है? नो मैम। नो मैम। ए बाबा, कौन से गांव से आए हो यार तुम लोग? खराब, खराब दाल को स्मेल किया? कितना गंदा स्मेल आता है। पता है मैम। गंदा आता तो स्मेल ही क्यों करता है? अरे तो स्मेल से मालूम पड़ता है ना। अभी आप लोग एक टाइम का खाना दूसरे टाइम खाते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग भी खाते खाते हो ना, सब लोग एक टाइम का खाना दूसरे टाइम। नो मैम। सीरियसली, कोई नहीं खाता? No. कौन से हेवन से उतरे हो यार आप लोग। ओके, मेरे को तो गरम गरम चाहिए रहता है। मुझे तो दे देते, मुझे खाना पड़ जाता है।
तो ऐसे खाते एक दो बार ऐसा हुआ है, फिर अजीब से स्मेल आई है तो मतलब मालूम पड़ा दाल खराब हो गया है तो खाना फेंक दिया, ऐसा भी होता है। तो फिर आपको मैं कैसे बताऊं, और आपको खराब दाल के बारे में नहीं पता है। अच्छा, वो जो ये रोटी के लिए बैटर बनाते हैं, आटा करते हैं, वो खराब होता है, उसका स्मेल पता है? यस मैम। हाँ वो पता है ना, वेरी नो गुड। मैम नहीं पता। नहीं पता मैम, नो। ऐसा क्या? अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब मैं अब नहीं पता तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास दाल का ऑप्शन मैम है। उसमें बहुत स्मेल आता है उसमें से। हाँ हाँ, और वो आटे का उसका है, दो ही एग्जाम्पल है और मैं नहीं बता सकती कुछ। ठीक है, ये दोनों क्या है, मेरे को दोनों पता है, मैंने दोनों स्मेल के इसलिए बता रही हूँ। दाल जब खराब होती है ना तो अजीब सी स्मेल आती है, थोड़ा सा ना एसिडिक हो जाता है तो खराब होते टाइम वो मोस्टली। और जो आटा वाला है ना वो भी एसिडिक स्मेल आता है, ऐसे मतलब ऐसा लगता है कि उसमें नींबू नींबू निचोड़ दिया है बहुत सारा, ऐसा। स्पेशली आटे का तो बहुत गंदा स्मेल आता है अगर वो खराब होता है, बाहर पड़ा रहता है तो। इसका मतलब क्या कि कोई भी चीज बाहर अगर आप रखोगे, फ्रिज में रखोगे तो जल्दी खराब होगा? नो मैम। नहीं, क्योंकि आप फ्रिज में रख रहे हो मतलब आप प्रिजर्व कर रहे हो, लेकिन अगर आपने उसको बाहर रखा वो खराब होगा तो गंदा सा स्मेल आएगा। सेम यही चीज ना अपने ब्लड के साथ में है। क्या आप इतनी होशियारी कर सकते हो कि आज आपने अपना ब्लड अपने हाथ से निकाला, घर में रखे हो, 5-6 दिन तक लेके जाओगे, फिर बोलोगे ये लो मेरा ब्लड, उसको चढ़ा दो? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। नो मैम। क्या होगा, ब्लड निकलते बराबर जम जाता है, आपको पता है? यस और नो? यस मैम। कहीं देखा है कभी? नो मैम। ब्लड क्या क्लॉटिंग। बोला? अपने हाथ से अगर हाथ कटता है, खून गिरता है तो खून 5 मिनट में क्या 2 मिनट में जम जाता है, पता है? यस मैम। जम के एकदम कहते हैं ना, वो हो जाता है, क्या कहते हैं, ब्राउन जैसे कलर का लेयर फॉर्म होता हाँ है। ले, जैसे मोमबत्ती कैसे गिर जाती है, फिर जब वो ठंडी हो मतलब कुछ टाइम के बाद कैसे हम लोग उंगली से उसको कैसे करते हैं तो पाउडर टाइप निकलता है जम के, ऐसे सेम ब्लड है। क्या होता है जब भी क्लॉटिंग टाइम पे डिपेंड करता है किसका ब्लड कितने टाइम पे क्लॉट होता है, ऑलमोस्ट 2 से 3 मिनट में सबका ब्लड क्लॉट होता है। तो सोचो जरा, अगर ब्लड बॉडी से निकलने के बाद तुरंत क्लॉट हो जाता है, मोस्ट ऑफ टाइम पे जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें खून बहने की वजह से, रोड पे गिर गए, बहुत खून बह गया, उसकी वजह से इंसान की मौत नहीं होती। मेन रीजन होता है कि वो रोड पे गिर गया है, उसका खून बह गया, वो ठीक है, अलग बात है। बट आधा 1 घंटा लगता है उसको हॉस्पिटल तक पहुंचने में एक्सीडेंट प्लेस से। उस आधे घंटे में उसका ब्लड क्लॉट होने लगता है, जमने लगता है, क्योंकि जहां ओपन हुआ वहां तो जमेगा ना, सर खुल गया तो। और वो क्लॉट उसका मतलब खून जमना मतलब ब्लड का सर्कुलेशन रुकना, और ब्लड का सर्कुलेशन रुकना मतलब आप उस इंसान का मरना। तो क्लॉट बहुत बड़ा फैक्टर है ये सब चीजों में। तो आप मुझे बताओ, जो ब्लड डोनेट करते हैं वो ब्लड क्लॉट नहीं होता होगा? आखिर आपने देखा होगा बहुत लोग डोनेट करके आते हैं ब्लड, तो वो ब्लड क्लॉट नहीं होता? एक सर्टेन टेम्परेचर पे स्टोर करता रहेगा। देखो ऐसा है ना। मैम ओ हाँ, बॉडी में जो ट्रोम्बोसाइट रहते वो क्लॉट करते, बट बाहर निकला तो ट्रोम्बोसाइट नहीं रहते। नहीं रहेगा ऑब्वियसली, बॉडी में तो अपने तो बहुत सारी चीजें हैं, कोएगुलेशन फैक्टर है बहुत सारे। मैंने बोला ना शायद ब्लड में फॉस्फेटेज करके पता नहीं कौन सा बफर है, तो ब्लड बॉडी में है तो उसको मिलेगा। लेकिन जब बाहर रहेगा तो देखिए, हम लोगों ने खुद ही देखा, बाहर गिरते बराबर वो क्लॉट होता है खून। हम्म ओके। जिस प्लास्टिक का क्या बोलते हैं उसको, बॉटल में पाउच में ब्लड कलेक्ट किया जाता है ना, उसमें एंटी कोएगुलेंट सॉल्यूशन लगा होता है। ओके, इसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता। अब मैंने ब्लड उठाया क्यों, एग्जांपल ब्लड इसके लिए उठाया ना कि अपना जैसे ब्लड का पीएच कुछ 7.5 के आसपास है, ठीक है ना? यस, ऐसा ही कुछ है। 0.4। 7.4, ओके। अपने ब्लड का पीएच 7.4 के आसपास है। तो इससे अगर अगर 7.2 भी हुआ या फिर 7.6 भी हुआ, सीरियस केस, सीरियस इशू। तो इसका मतलब इतना पीएच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यस,
इसको मेंटेन कौन करता है? तो ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, थ्रोम्बोसाइट, वोम्बोसाइट, ये वो जीन्स के अलावा एक मटेरियल और भी है जिसको हम कहते हैं बफर। आई डोंट नो एग्जैक्टली वो फॉस्फेट बफर ही है, लेकिन जहां तक मेरे दिमाग में क्लिक हो रहा है कि फॉस्फेट बफर ही होता है। ठीक है, आई एम नॉट श्योर। तो ब्लड में भी बफर है। तो बफर क्या करते हैं कि वो कैसे भी करके ब्लड का पीएच 7.4 मेंटेन करता है। मेंटेन मतलब मेंटेन करता है, क्योंकि उसे पता है कि जरा सा पीएच अप डाउन हुआ बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ओके, तो बफर की वैल्यू समझी क्या है? यस और नो? यस मैम। एटलीस्ट क्या है वो नहीं समझा होगा, बट बफर कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, मुझे भी बफर का इंपॉर्टेंस कब पता चला? अभी देखो, अगर मैं कह रही हूँ कि विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्लड के लिए। ऑब्वियसली सारे विटामिन इंपॉर्टेंट है, तो मैं बोल रही हूँ विटामिन सी आता बहुत इंपॉर्टेंट। एंड आपको पता है विटामिन सी के इंजेक्शन भी होते हैं। यस, मैं बोल रही हूँ होते हैं, मेरे पास है। ओके, हाँ चलो कोई भी पकड़ लो, बट मैंने स्पेसिफिकली विटामिन सी क्यों लगी पता चल जाएगा। विटामिन सी मतलब कौन सा चीज आ गया स्पेशली उसमें? हाँ, लेमन, कौन सा? नींबू नींबू मैम। नींबू, ठीक है। विटामिन बी ज्यादा फेमस है, वही लेते हैं। ठीक है, उसमें सारे, अरे कुछ याद ही नहीं, विटामिन बी कंटेनिंग सारे फ्रूट्स है और बहुत सारी चीजें। चलो छोड़ो, चलो उसमें से मान लिया कि एक इंजेक्शन बना रहे हैं, हम लोग ही बना रहे हैं। अब वो इंजेक्शन मैंने बना दिया, वो इंजेक्शन इतना अच्छा है कि उसको अगर आप लगाओगे आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, ब्लड अच्छे से काम करेगा, अच्छा ज्यादा ब्लड का काउंट बढ़ेगा, ये वो सब बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, सब चीज बढ़िया। फिर उसके बाद मैंने उसको टॉक्सिसिटी टेस्ट किया, कोई टॉक्सिक नहीं है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, ये वो सब कुछ फिट कर लिया। और लास्ट में जब मैंने देखा कि इसका पीएच है 3.4 या फिर 8.9, तो क्या ये इंजेक्शन मैं अपनी बॉडी के लिए यूज कर सकती हूँ? नो, क्यों? बहुत खतरनाक रिएक्शन है अपने ब्लड के साथ। यस, समझा क्या बोल रही हूँ? यस मैम। यस। तो इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखो, जो भी अपने मोस्ट ऑफ इंजेक्शन होते हैं, जो भी वैक्सीन हैं जो डायरेक्टली ब्लड में इंजेक्ट किया जाता है, उनको उनका रखे रखे पीएच, जैसे आटा, दाल, एक टाइम पे देखोगे तो जूस भी पड़े पड़े खराब होता है ना। यस, दूध Yes. खराब हो जाता है, जूस खराब हो जाता है, हर चीजें खराब होती है। तो क्या ऐसा इंजेक्शन और वैक्सीन हो सकता है 5, 6, 10, 12 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा क्वालिटी तो खराब ही होगा ना, डाउन होगा कि नहीं होगा क्वालिटी? एक दिन ऐसा आता है कि वो पूरा क्वालिटी डाउन हो जाता है और हम लोग कहते हैं वो एक्सपायर हो गया, बराबर। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ वो इंजेक्शन 1 साल 1 ईयर तक चलेगा, उसके बाद एक्सपायरी है, तो 1 ईयर तक उसका पीएच मेंटेन करने का काम करता है बफर। बफर की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। कोई बफर इतने मतलब कहते हैं ना, कोई बफर है उसका टाइम कैलकुलेट करते हैं, टी हाफ वगैरह निकालते हैं, वो बाद में होगा। बफर है वो 1 साल तक उसकी कैपेसिटी रहेगी, वो इंजेक्शन का पीएच मेंटेन करेगा। उसके बाद बफर की एक्शन खत्म। तो बफर का अगर एक्शन खत्म तो इंजेक्शन का पीएच चेंज हो जाएगा, जो कि बहुत खतरनाक है बॉडी के लिए। ओके, तो हर एक चीज में बफर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने स्पेशली आपको ये मेडिसिन का बताया है। तो बफर से एक चीज क्या फायदा होगा, बफर क्यों ऐड करते हैं कोई भी चीजों में? पीएच मेंटेन रहे। पीएच मेंटेन रहे। और ऐसा नहीं है कि 5 ml एसिड है और उसमें आप अगर जस्ट 1-2 ml बेस ऐड कर रहे हो तो वो बैलेंस कर लेगा। पर आप 5 ml एसिड में 5 ml बेस ऐड कर रहे हो, सोच रहे हो उसमें बफर है वो मैनेज कर लेगा, तो वो कर लेगा मैनेज? कर लेगा मैनेज? यस, नहीं, उतना ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही वो मैनेज कर पाएगा, सारा का सारा पीएच नहीं मैनेज कर पाएगा। ओके,
बफर से रिलेटेड किसी को कोई डाउट इमेजिन करने में, क्योंकि अब खाली आगे इमेजिन ही करना है, इसके लिए बोल रही हूँ। हो गया इमेजिन? अब डेफिनेशन लिखो। बफर इज अ solution which resists drastic changes in pH when a small amount of strong acid or strong base or water is added to it। इसमें यही बताया गया है कि बफर सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है, उसका काम होता है कि अगर आप उसको किसी सॉल्यूशन में डाल दिए हो, ओके, अगर आपने बफर सॉल्यूशन को एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दिया है, बफर डाल दिया है, और आप उसमें आप बेस अगर यूज कर रहे हो, तो आप स्मॉल अमाउंट में अगर उसमें आप बेस डालोगे तो एसिड का पीएच अगर 2.5 है तो वो कितना रहेगा? 2.5 ही रहेगा। चेंज होगा? नो मैम। नो। सेम यही वाइस वर्सा, अगर आपने यही अपने बेस रखा है और उसमें आपने बफर डाल दिया है और उसका पीएच अगर 9.3 है और उसमें आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड ऐड कर रहे हो, तो इसका पीएच 9.3 का 3 रहेगा। तो बफर ऐड करना मतलब आप उसको इस तरह बना रहे हो कि उसमें आप थोड़ा एसिड या बेस डालोगे तो उस सॉल्यूशन को फर्क नहीं पड़ने वाला, बट ज्यादा डालोगे तो पड़ेगा। ठीक है, तो वर्ड्स को नोट करो थोड़ा सा। ठीक है, यस। अब देखो, दो टाइप के बफर हैं, एक एसिड बफर सॉल्यूशन है, एक बेसिक बफर सॉल्यूशन है। ओके, तो अब हम वो दोनों लिखेंगे। इस पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता, बट ठीक है, अपने साइड से रेडी रहो। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। हाँ, पहला लिखो एसिडिक बफर सॉल्यूशन। अच्छा, कोई ऐसा जिसको अभी भी बफर का मतलब नहीं समझा, खाली बफर है करके बफर ले रहे हैं? यस, एनीवन? है कोई ऐसा? बोलो। नहीं ना? हेलो, हो क्या बाबा? यस मैम। हाँ, बताया करो। डेफिनेशन लिखो, एक एसिड के लिए एक बेस के लिए। पहला लिखो, अ सॉल्यूशन containing weak acid and its salts with strong base is called acidic buffer solution। सॉल्यूशन कंटेनिंग क्या होगा उसमें? अगर एसिडिक बफर बनाना है तो एसिड वीक रहेगा, तो इस हिसाब से अगर आपको बेसिक बफर बनाना है तो वीक कौन रहेगा? कौन रहेगा? बोलो। एसिडिक बफर में एसिड वीक रहेगा, तो बेसिक बफर में कौन वीक रहेगा? बेस। 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 ओके,
अभी खाली लिख लो, क्योंकि इसके बाद शुरू होगा कि क्यों एसिड में वीक एसिड बफर है, क्यों स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, वो पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ, 1 मिनट। ओके, a solution containing weak acid and its salt with a strong base is called acidic buffer solution. ओके, उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखो, pH is equals to pKa plus log to the base 10 salt का concentration upon acid का concentration. ओके, pKa मतलब क्या होता है? pKa मतलब नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। यस, p मतलब होता है नेगेटिव लॉगरिथम और ka मतलब ke ही होता है, प्लस सेम वही लिख देती हूँ, log टू द बेस 10 सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, ये सेम यही चीज आप लोग जरा बेसिक के लिए लिखोगे। ओके, क्या लिखोगे इसके लिए? यस, क्या लिखोगे? वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। यस, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग weak base and its salt with what? With strong Strong acid. Very good. ओके, सेम यही फॉर्मूला लिखोगे, बट Ka की जगह क्या लिखोगे? Kb और एसिड की जगह लिखोगे बेस। ओके, तो मैं सिर्फ फाइनल फॉर्मूला लिख रही हूँ, माइनस, सॉरी pH नहीं निकलेगा, इसका POH निकलेगा ना, बेस है ये। एक बार बेस वाला वापस से बेस मतलब, अच्छा बोल, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वीक बेस। एक्सप्लेनेशन में ओके, अगर अपने को बेसिक बफर बनाना है, बेसिक बफर, तो हम लोग उसमें वीक बेस लेंगे और स्ट्रॉन्ग एसिड, बस वीक बेस और उसका सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। अब ये क्यों लेंगे, क्या लेंगे, जस्ट इसके बाद ही वो शुरू होगा। ओके, यस, अगर आपको एसिडिक बफर बनाना है तो वीक एसिड लोगे, स्ट्रॉन्ग बेस लोगे। अगर आपको बेसिक बफर बनाना है तो वीक बेस लोगे, स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे। समझा? जो बनाना है वो चीज वीक लेना है और दूसरा वाला स्ट्रॉन्ग लेना है। ओके, और अभी आप बेसिक है, एसिड के लिए पीएच रहता है, बिकॉज H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन मैटर करता है, बेसिक के लिए OH का, तो POH, PKA की जगह PKB लिखूंगी, और PKB को जब हम एक्सपांड करेंगे तो माइनस log टू द बेस 10 KB हो जाएगा, प्लस log टू द बेस 10 सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय बेस का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, यस, ओके, यस ओके। ये जो POH का है, इसको हैंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन बोलते हैं, जस्ट ध्यान में रखना। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे मैं कोने में लिख देती हूँ, हैंडरसन हैसेलबैच इक्वेशन। ओके, डन।
तो अब तक हमने ये देखा, अच्छे से थोड़ा बहुत समझा होगा बफर चीज क्या है। बफर ये है कि अगर आप उसको किसी भी एसिड और बेस में डाल के रखते हो तो एक सेफ्टी जैसा काम करेगा, वो उसका पीएच थोड़ा बहुत, जो पीएच चेंज होता है वो थोड़ा बहुत चेंज नहीं होने देगा। ओके, और हम एसिडिक बफर सॉल्यूशन भी बनाते हैं, बेसिक बफर सॉल्यूशन भी बना सकते हैं। अगर आपको एसिडिक बफर सॉल्यूशन बनाना होगा तो उसमें एसिड क्या रहेगा, वीक की स्ट्रॉन्ग, क्या रहेगा, वीक एसिड। वीक एसिड। और आपको बेसिक बफर बनाना है तो क्या वीक रहेगा, बेस। इतना कंसेप्ट क्लियर? ओके, यस अगर Yes, आपसे बोला जाए कि डिफाइन बफर या एक्सप्लेन बफर इन शॉर्ट, तो आपको एटलीस्ट उसका डेफिनेशन लिखना है, उसके टाइप्स लिखने हैं, और अगर एग्जांपल ध्यान में रहे तो वो भी लिखना है। ओके, यस मैम। अब इतना तो हमने पढ़ लिया ऐसा ऐसा, बट अपने को ये देखना है कि बफर में ऐसा होता क्या है कि अगर मैंने अपने एसिड में, अपने को पता है अगर हम बेस डालेंगे तो रिएक्शन होता है ना, यस ऑब्वियसली होता है, और पीएच चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा क्या है बफर में कि अगर आपने एसिड में थोड़ा सा बफर डाल दिया, अब उसमें आप बेस डाल रहे हो तो पीएच चेंज ही नहीं हो रहा है, कुछ तो मैटर होगा ना वो। yes यस, ma'am. ओके, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, और जहां तक मैंने देखा है बहुत शॉर्ट में उन्होंने आपको ये समझाने की कोशिश की है। ओके, अदरवाइज एक एक मेडिसिन मेडिसिन नहीं बोल सकते, एक एक मॉलिक्यूल का जो बफर एक्शन है ना वो 4-4, 5-5 पेज का लेंथी होता है। उनने जस्ट 1-2 पैराग्राफ में उसको खत्म किया है, मतलब बहुत ही शॉर्ट में बफर एक्शन बताया कि वो कैसे एक्ट करता है। ये आपको है, यहाँ केमिस्ट्री है बट बफर है, सुन लो। थोड़ा मुझे तो बायोलॉजी लगता है थोड़ा सा वो, बट है तो पढ़ो। ओके, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, बफर एक्शन। हो गया इतना। आपको एक एग्जाम्पल है बफर का, वो ध्यान में रखना, सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड का बफर। सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड का बफर। ओके, आपको ये एक बफर है, इसके बारे में अपने को देखना है, ये नाम आपको रट्टा रखना है। अगर आप कहीं पे भी बफर का डेफिनेशन लिख रहे हो तो शुड राइट ये वाला एग्जांपल, सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड का बफर। ओके, इतना समझा सबको? Yes ma'am. अब देखो, ये जो बफर बना है इसमें अपने को ध्यान से देखोगे दो पार्ट दिख रहा है, एक उसमें सोडियम एसीटेट वाला पार्ट दिख रहा है, और नेक्स्ट में अपने को एसिटिक एसिड वाला पार्ट दिख रहा है। ओके, तो मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि जो एसिटिक एसिड है ये एक वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है? Weak acid. सुपर, वीक एसिड है। चलो ये मैंने बताया, अब आप बताओ सोडियम एसीटेट क्या है? Salt. सॉल्ट है। किसने बोला सॉल्ट है? किसने बोला अभी? अरे किसने बोला? Ma'am, मैंने। ओके गुड। अब मुझे ये बताओ कि सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में आता है? बोलो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग में आता है, बराबर, इससे सब एग्री हो ना? इलेक्ट्रोलाइट्स में आता है। और वीक एसिड? बराबर। तो इस हिसाब से आप मुझे ये बताओ कि कौन सा कंप्लीटली डिसोसिएट होगा वाटर में और कौन सा स्ट्रॉन्ग नहीं। इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मैम वो बराबर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे होगा? क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ा था तो उसमें दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स थे, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग एसिड आता है,
स्ट्रॉन्ग बेस आता है और सारे सॉल्ट्स आते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ वीक एसिड और वीक बेस आते हैं। ओके यस मैम। हाँ, अब देखो मैं क्या बोल रही थी, हाँ डिसोसिएशन के ऊपर बातें चल रही थी। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे वाटर में, क्योंकि एज मैंने ये बोल दिया है ना, ये स्ट्रॉन्ग है तो, और ये वीक है तो नहीं होंगे। यस यस, तो मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रही हूँ कि डिसोसिएट कंप्लीटली इन वाटर। ओके, डिसोसिएट completely in water। और क्या प्रोड्यूस करेंगे देख लेते हैं हम लोग। सोडियम एसिटेट कैसे लिखा जाता है? CH3COONA। वेरी गुड। अभी यहाँ मैंने बोल दिया कि वो स्ट्रॉन्ग है तो मैं रिवर्स एरो नहीं डाल सकती क्योंकि वो सॉल्ट है। ओके, अगर खाली CH3COOH होता तो ये वीक एसिड होता तो मैं रिवर्स एरो मार सकती थी। ओके, तो डिसोसिएट होके ये COO माइनस देगा प्लस Na प्लस देगा। ओके, अब ऐसा वीक एसिड है तो अब मैं ये नहीं बोल सकती कि वो बिल्कुल भी डिसोसिएट नहीं हुआ, कि बोल दूं पार्शियली डिसोसिएट। पार्शियली डिसोसिएट हुआ। ओके, तो पार्शियली हुआ है और नहीं हुआ है, क्या हुआ है हम कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हमने बोला ये वीक एसिड है। तो हम इतना बोल सकते हैं कि जो भी हो, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? CH3COO। इतना मुझे पता है कि हो सकता है डिसोसिएट होके CH3COO माइनस और H प्लस बने, बट जैसा कि ये वीक है तो CH3COOH ही ज्यादा रहेगा, बराबर, एज कंपेयर टू इसमें ये ज्यादा रहेगा और इसमें ये ज्यादा रहेगा। क्यों ये दोनों सेलेक्ट किया? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? मैं स्क्वायर पे रख के दोनों क्यों सेलेक्ट किया, एक बार बता दूं वापस। यस मैम। यस देखो, मैम। जैसे कि जो सोडियम एसिटेट है वो सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। मतलब कि Na डिसोसिएट होके उसका ये सॉल्ट बनेगा। ये बनेगा मतलब ये चीज मेन चीज है, ये बन रहा है ना, तो ये मेन है। एसिटिक एसिड वीक है, वीक है मतलब डिसोसिएट नहीं होगा ज्यादातर, और हो सकता है 100 में से 1-2% डिसोसिएट हो जाए, लेकिन 90-80% तो है ना कि नहीं होगा। एसिटिक एसिड का एसिडिक एसिड ही रहने वाला है कि डिसोसिएट होके CH3COO माइनस बनने वाला है। बताओ, वो उतना डिसोसिएट नहीं होगा। नहीं होगा तो मैं CH3COO माइनस ना लेके CH3COOH ही रख रही हूँ, बिकॉज आई नो वीक है तो 100 में से 90 यही रहने वाला है। हो सकता है 5-10 मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो जाए। ओके, इसके लिए इसमें से मैंने इसका डिसोसिएशन के बाद वाला आयन चुना और इसमें यही चुन लिया क्योंकि मुझे पता है वो डिसोसिएट नहीं होगा, दैट्स व्हाई। अब यहाँ तक सबको समझा? यस, इतना समझा ना? नहीं समझा। नहीं हाँ मैम, ये नहीं समझा। अच्छा, ये नहीं समझा, ओके। देखो, यहाँ ये जो सोडियम एसिटेट है मैंने इसको डिसोसिएट कर दिया बिकॉज ये सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये कंप्लीटली जितना का जितना इसमें अगर 100 मॉलिक्यूल था CH3COONA तो कंप्लीट 100 का 100 मॉलिक्यूल CH3COO माइनस और Na प्लस बन जाएगा। ओके, कंप्लीट। तो सारा CH3COONA खत्म और सबका सब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बराबर। यस, बट इसमें क्या होगा, इसमें एसिटिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल्स तो हैं लेकिन ये सब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक है, तो क्या ये किसी चीज में कन्वर्ट होंगे कि 100 के 100 यही रहेंगे? 100 के 100 वही रहेंगे ना, वीक है ना, वीक डिसोसिएट होता है कंप्लीटली? नो मैम। नहीं होगा। इसके लिए मैंने उसको वैसे का वैसा ही छोड़ दिया कि तू डिसोसिएट तो होगा नहीं, तो वैसे का वैसे ही रहे। और ये रिवर्सिबल एरो लगा देते। अच्छा, तो फिर मुझे पूरा रिएक्शन ही लिखना पड़ेगा।
आई थॉट इतनी बार हो गया तो नहीं जरूरत है, इसके लिए नहीं लिखा। तो इसमें से जब ये इससे ये बन रहा है लेकिन रिवर्सिबल एरो है ना, वीक है, तो वापस से यही बन जाएगा। इससे अच्छा मैं यही सेलेक्ट करके रखूं। और ये स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग के लिए सिंगल एरो लगता है ना, तो एक बार इससे ये बन गया तो मुझे यही रखना पड़ेगा क्योंकि ये वापस से रिवर्स नहीं होगा। और इसमें इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे अच्छा यही रख लूं ना स्टार्टिंग का। यस, ओके, थोड़ा सा समझा? यस, नो मैम। मैम वो लास्ट का ही नहीं समझ रहा। अच्छा, लास्ट का नहीं समझ रहा है। देखो, ये जिसने नोट किया थोड़ा बहुत नोट कर लिया है ना, जिसको जो चाहिए थोड़ा सा, बिकॉज Yes, मैंने डिलीट मार दिया। सिंपल ये है कि सोडियम एसीटेट एक सॉल्ट है, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं, और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट में आते हैं। स्ट्रॉन्ग वाले हमेशा कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं, वीक वाले कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं। और हमने को पता है ना, ये भी पढ़ा था, सॉल्ट के लिए सिंगल एरो है, सॉरी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सिंगल एरो और वीक के लिए डबल एरो लगाते, बराबर। यस। अब सोडियम एसीटेट यानी कि CH3COONA सिंगल एरो डिसोसिएट होगा तो CH3COO माइनस Na प्लस बनाएगा। इसमें एसिटिक एसिड CH3COOH डबल एरो से CH3COO माइनस प्लस H प्लस बनेगा। इतना सबको समझा? यस। यस मैम। यस अब देखो, ये सिंगल एरो है, मतलब अगर आपने जितना मॉलिक्यूल ये लिया था ये सब का सब इसमें कन्वर्ट हो गया, बराबर। तो मेरा प्रोडक्ट यही है ना, मेन प्रोडक्ट देखा जाए तो दो में से अगर मैं इसको बाय प्रोडक्ट बोल रही हूँ तो मेरा मेन प्रोडक्ट यही है ना। यस मैम। यस। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इससे ये बन रहा है, फिर इससे ये बन रहा है, दोनों बनता ही जा रहा है ना। रिएक्टेंट भी यही है, फिर बीच में ये बन के प्रोडक्ट भी यही बन रहा है। तो यहाँ पे अपना मेन प्रोडक्ट ये है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, नहीं तो ये भी कंसीडर कर सकते हो कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक है, इसका डिसोसिएशन नहीं होगा, तो ये एसिटिक एसिड का एसिटिक एसिड ही बना रहेगा, ये डिसोसिएट होगा ही नहीं। ओके। और ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो इसकी वजह से इसका आयन बनेगा, और ये डिसोसिएट नहीं होगा तो ये लिख के मतलब ही नहीं है। ओके। यस मैम। यस। तो अब ये दो चीज है। अब मुझे एक बात बताओ कि आंसर करना यस और नो में। ये एक बकेट है, इसमें 5 ml CH3COOH है, ठीक है, और इसका pH अप्रॉक्स 3 है। ओके। अगर मैंने इसमें इसका डबल यानी कि 10 ml एसिटिक एसिड ऐड कर दिया तो pH बढ़ेगा कि कम होगा? बोलो। क्वेश्चन समझा? नो। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक ग्लास में 5 ml एसिटिक एसिड है, उसका pH 3 है, और मैंने उसमें 10 ml और एसिटिक एसिड डाल दिया तो pH कम होगा कि ज्यादा होगा? सेम रहेगा। सेम। और कोई? नॉट सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट। और कोई? कम रहेगा। कम रहेगा। ओके। और कोई? क्यों कम रहेगा? एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड एसिटिक एसिड ही है, चाहे 1 चम्मच एसिटिक एसिड लोगे pH वही आएगा, चाहे ड्रम भर के लोगे तभी भी वही आएगा। अपने माइंड में ये रखो बात सब लोग। यस।
नींबू उतना ही खट्टा रहेगा, चाहे आप 1 ड्रॉप नींबू लो और चाहे आप टैंक भर के नींबू ले लो। यस, अगर आपको पीएच चेक करना होता है सिट्रिक एसिड का, तो आप पूरा का पूरा चम्मच ले लेते हो कि 1 ड्रॉप से भी चेक कर लेते हो? यस, 1 ड्रॉप से भी। अगर आप इसको 5 ml बढ़ा के 10-15 ml का केन बना लिए 10 ml डाल के, तभी भी आप पीएच चेक करने के लिए तो 1 ही ड्रॉप लेने वाले हो ना। यस, अभी ओवरलोड हो रहा है। ओवरलोड हो रहा है। टैंक Yes, ओवर, ये एसिटिक एसिड वाला 1 ml कम कर लूं क्या? अच्छा रुको, मैं 15 का 14 ml कर लेती हूँ, ठीक है? अब ठीक? लेक्चर का एमएल कम कर। लेक्चर का ml कम कर दूं? अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो मुझे समझ में आ रहा है। आई नो टाइम भी हो रहा है, अभी टाइम बाकी है मेरा थोड़ा सा। 8 मिनट ही बाकी है। ये शर्म आ रही है 8 मिनट ही बोलते आठ- हुए। 7 मिनट बस। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नेक्स्ट लेक्चर अपना जो भी लेक्चर रहेगा, अगर 3 घंटे का दिया मैम ने तो 1 ही लेक्चर रहेगा, इफ 1.5 घंटे का लिया तो ज्यादा ज्यादा 2 हो जाएगा और अपना चैप्टर खत्म होगा, ठीक है? और जो मेजर पार्ट है वो अप टू कहाँ तक है, जो मैंने लास्ट बताया है ना, क्या बताया लास्ट में अभी, वो सॉल्ट का जिसमें के इज इक्वल टू के बी था, एक बार के ए ग्रेटर था, एक बार के बी ग्रेटर था, सॉल्ट वाला मेजर पार्ट जो है वो आपका वहीं तक है, ठीक है? और बफर में आपका बफर का डेफिनेशन पूछते हैं, बफर का टाइप्स वही जो दोनों बताया था एसिडिक बेसिक, बफर का एक्शन। मैम और- रिड्यूस में कौन सा? कौन सा? बफर पूरा बफर? बफर प्रॉपर्टीज एक बार जरा अब भी देखो ना, कहाँ तक है कहाँ तक नहीं, मुझे बता दो ना। 3.8 पूरा ओमिट। एक मिनट मुझे फर्स्ट 1 मिनट रुक जाओ, मैं पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं इसमें ना ये स्टॉप कर रही हूँ, एक्चुअली शेयरिंग स्टॉप कर रही हूँ, मुझे पीडीएफ खोलना है। 1 मिनट। हाँ, आर यू श्योर? 1 2 यस।